नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि डे वाइज सीरीज़ में हम लोग रिवीजन कर रहे थे जो भी आपने जीएस के टॉपिक पढ़ रखे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक हैं। आरओ का 11 फरवरी को है। लगभग 9 दिन अब शेष बचे हुए हैं और उसके साथ साथ यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग के कहने पर मैंने ये रिवीजन क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यूपी जीके में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था यूपी का। अब इसके साथ साथ हम लोग आगे के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि ये डे वाइज सीरीज़ डेली दोपहर 1 बजे आती है। यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर आप जीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स की क्लास देखेंगे। तो कंप्लीट जीएस सेक्शन आप दोपहर 1 बजे देख सकते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ 2023 एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में सॉल्व करा चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुकी हूँ और अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों ही क्लासेस आपको फॉलो करते रहना है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट देखते रहिए, आपको आसानी से क्लासेस मिल जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपने सुझाव भी मुझे कमेंट करके बताते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यूपी जीके में सबसे पहले पढ़ लिया था यूपी का इंट्रोडक्शन। उसके साथ साथ मैप के जरिए से मैंने जो उसकी नेबर स्टेट्स हैं या फिर जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी यूटीज़ हैं उसके साथ जुड़ी हुई, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कवर करने वाले हैं कि नाम से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं कुछ फैक्ट्स एग्जाम में कि यूपी के नाम से रिलेटेड कब क्या नाम था। सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेजी शासनकाल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नाम रहे हैं। तो 1775 से 1833 के बीच ये जो प्रांत था ये फोर्ट विलियम अर्थात बंगाल के अधीन था। 1834 में इसका नाम रखा गया आगरा प्रेसिडेंसी और यह किसके अधीन रखा गया? फोर्ट विलियम से अलग करके सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ के अंडर। कब? 14 नवंबर 1834 को। यहाँ पर याद ये रखिएगा 1834 में इसकी मुख्यालय या फिर राजधानी इलाहाबाद की गई थी। तो राजधानी कहाँ हो गई? इलाहाबाद। 1836 में अब याद कीजिए कि ये थियोफिलस मेटकॉफ के अंडर है, लेकिन अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, और इसकी राजधानी हो जाएगी अब इलाहाबाद से आगरा। अब क्या हो जाएगी? राजधानी आगरा। तो ये 1836 में इलाहाबाद से बदलकर इसकी राजधानी आगरा हो गई थी। 1856 में आप सभी को याद होगा कि 1857 की क्रांति से पहले ये अवध को मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा। अवध अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और ये किसके अधीन रखा गया? जेम्स आउटरम, ये चीफ कमिश्नर थे, इनके अधीन रखा गया 1 फरवरी 1856 से। फिर 1858 में इस प्रांत की राजधानी आगरा से फिर से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। 1877 में अवध के जिले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिए गए और इसका नाम अब बदल कर रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। ठीक है, अब ये नाम याद रखना है। फिर 1902 में इसका नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। 1937 में इसका नाम हो गया यूनाइटेड प्रोविंसेस और 1949 में यूनाइटेड प्रोविंसेस से जिला रामपुर, टिहरी गढ़वाल और बनारस स्टेट ये सारे इसी में सम्मिलित किए गए। 1950 में इस प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल प्रांत को अलग किया गया और उत्तराखंड राज्य अलग से बनाया गया। फिर इसका नाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश 1950 से जैसा कि रखा गया था। तो नाम के बारे में आपको जानकारी रखनी है और राजधानी आपको याद रखनी है कि कब कहाँ पर राजधानी स्थानांतरित की गई। खासकर 1836 में क्या हुआ? इलाहाबाद से आगरा कर दी गई। 1834 में राजधानी इलाहाबाद थी। इस तरीके से आपको याद रखना और नाम में कब कब परिवर्तन हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का नाम, उसका चिन्ह, राजधानी और गठन। तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन होता है 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसका पुनर्गठन कब हुआ? ये डेट याद रखिए, 1 नवंबर 1956 को। और राज्य का विभाजन किया गया 9 नवंबर 2000 को, जब 13 जिले काटे गए और उत्तराखंड बना। राज्य की भाषा हिंदी है अक्टूबर 1947 से, लेकिन उर्दू का आपको याद रखना है, उर्दू को भी राजकीय भाषा बनाया गया है। दूसरी राजकीय भाषा है 1989 से। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पुष्प आप याद रखेंगे पलाश टेसु है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है और इस चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। राजकीय खेल हॉकी है। जैसा कि देखिए वृक्ष दिखाया गया है, राजकीय वृक्ष आप देखिए।
इसके साथ साथ जो पुष्प है पलाश टेसु दिया गया है, राजकीय वृक्ष है अशोक, बारहसिंगा राज्य पशु है और राज्य पक्षी है सारस या फिर कौच। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखिए, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, आज एक लिस्ट के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है जिससे आप आसानी से इसको रिवाइज करके याद कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है। तो इससे पहले कौन कौन से और राज्य आते हैं इनको याद कीजिए, जैसे कि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर एमपी है, थर्ड महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी आता है। आकार की दृष्टि से वर्टिकल है, लंबवत है और ग्लोब पर स्थिति आप कैसे देखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से, जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था। तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है और देशांतर आप कैसे देखेंगे, 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 60 डिग्री 36 मिनट है। देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे 60 डिग्री 9 मिनट है। अब इसके बाद देखेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसकी 650 किलोमीटर, 650, और इसकी चौड़ाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई नाप रहे हैं 240 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है यूपी के लखीमपुर खीरी का, इसके बाद सोनभद्र है, तीसरे नंबर पर हरदोई है और चौथे नंबर पर सीतापुर आता है। अब सबसे कम क्षेत्रफल देखेंगे किसका है, तो हापुड़ का है। आप लोग हापुड़ और भदोही में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, उसके बाद भदोही है, फिर गाजियाबाद और फिर शामली आता है। प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली है। प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले की बात करेंगे तो सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित यूपी के कुछ जिले हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। देखिए मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इससे पहले मैं डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ, तो आप लोग को अब सिर्फ मेरे साथ रिवाइज करना है और मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने चीज़ें अब याद कर ली हैं। अब जो लिस्ट देखने जा रहे हैं ये हम लोगों ने कल मैप के जरिए से देखी थी, आज ये लिस्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश नेपाल है। नेपाल से सटे जिले कुल 7 हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, इसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 9, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र, ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तराखंड के सीमावर्ती 7 जिले हैं, कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है एक जिला, वो है ललितपुर। जैसे कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वैसे ही एमपी से आप देखेंगे ललितपुर 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद याद कीजिए उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, इससे सहारनपुर अपनी सीमा साझा करता है। फिर उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य एमपी है। दिल्ली की सीमा को छूने वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, ये तीनों याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से सटा जिला है सहारनपुर और सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य हैं हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य हैं इससे सटे हुए। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य 4 हैं, कौन कौन से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, इसके 4 हैं और सहारनपुर के 3 हो गए। बिहार की सीमा को छूने वाले जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र हैं और एमपी को छूने वाले कुल 11 जिले हैं। अब ये 11 जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, ये सारे हो गए। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है सोनभद्र। राजस्थान से 2 जिले लगे हुए हैं, मथुरा और आगरा। हरियाणा से याद कीजिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं किससे लगती हैं, हरियाणा से, राजस्थान से और एक केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली, इतनों से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा एमपी और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है हरदोई, 8 जिले से स्पर्श करते हैं और उसके बाद आता है बदायूं, जिससे 7 जिले स्पर्श करते हैं। तो ये हो गई एक सामान्य सी जानकारी, ये पहले भी मैं मैप के जरिए से पढ़ा चुकी हूँ, आज मैंने लिस्ट के फॉर्म में आपको याद करा दिया है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी का, जिससे प्रश्न अक्सर करके बनते हैं, वो है ओडीओपी, एक जनपद एक उत्पाद। तो इसका अर्थ हो जाएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओडीओपी, ये आपको याद करने हैं। मैच द फॉलोइंग में ये प्रश्न अक्सर करके आते हैं।
तो सबसे पहला जिला है आगरा, और आगरा का जो उत्पाद है वो चमड़ा उत्पाद है। ठीक है, इसके बाद जौनपुर है, और जौनपुर का ODOP है ऊनी कालीन दरियाँ। ठीक है, तो ऊनी कालीन दरी याद रखनी है जौनपुर की। अमरोहा का वाद्य यंत्र है ढोलक, और अभी इसे GI टैग भी दिया गया है, तो करंट अफेयर भी याद करते चलिए। अमरोहा का क्या है? वाद्य यंत्र है ढोलक। झांसी का है ODOP सॉफ्ट टॉयज़। अलीगढ़ का है ताले एवं हार्डवेयर, बहुत बार प्रश्न मैच करने के लिए दिया गया है इससे। कौशाम्बी का है खाद्य प्रसंस्करण, खासकर केला याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है औरैया। औरैया का है दूध प्रसंस्करण, देसी घी। कन्नौज का है इत्र, परफ्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्नौज। आजमगढ़ का ODOP है काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, और कुशीनगर का है केला फाइबर उत्पाद। अंबेडकर नगर का याद करिए टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। अमेठी का है मूंज उत्पाद। अयोध्या का गुड़ है, बदायूं का जरी जरदोजी उत्पाद है। कानपुर देहात का है एल्यूमिनियम के बर्तन। कानपुर नगर का चमड़ा उत्पाद है, दोनों का याद रखिएगा। कासगंज का है जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी इंपॉर्टेंट है, ये जनजातीय शिल्प है, इसका ODOP। बागपत का होम फर्निशिंग है। बहराइच का गेहूं डंठल उत्पाद है। इसके बाद बरेली है जरी जरदोजी। बलिया का बिंदी उत्पाद है। ललितपुर का ODOP जरी सिल्क साड़ी। लखनऊ का चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। फिर महाराजगंज का फर्नीचर है। मेरठ की खेल सामग्री है, इंपॉर्टेंट है। बस्ती का काष्ठ कला। बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण, दाल द्वारा निर्मित। भदोही का कालीन है, दरी, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद महोबा का गौरा पत्थर है। मिर्ज़ापुर का कालीन है। मैनपुरी का है तारकशी कला। बांदा का है सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर का काष्ठ कला है। बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद है। बुलंदशहर का सिरेमिक उत्पाद है। मुरादाबाद का ODOP धातु शिल्प। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग है। मुजफ्फरनगर का गुड़ है, और मऊ का क्या है? वस्त्र उत्पाद। चंदौली का ODOP है जरी जरदोजी। चित्रकूट का है लकड़ी के खिलौने। देवरिया का है सजावट के सामान। इटावा का याद रखिए वस्त्र उद्योग है। पीलीभीत का बांसुरी है। प्रयागराज का मूंज उत्पाद है। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण, खासकर आंवला से निर्मित प्रोडक्ट याद रखिएगा। रायबरेली का है काष्ठ कला। एटा का याद रखिए घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद है ODOP। फरुखाबाद का है वस्त्र छपाई। फतेहपुर का है बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। रामपुर का याद करिए पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क। संत कबीर नगर का ब्रासवेयर है। शाहजहांपुर का है जरी जरदोजी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद। गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट्स हैं। गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग है। गाजियाबाद का है इंजीनियरिंग गुड्स। शामली का लौह कला है। सहारनपुर का लकड़ी पर नक्काशी याद रखिए। श्रावस्ती का भी जनजातीय शिल्प है, इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी का भी पढ़ा है। संभल का है हस्तशिल्प हॉर्नबोन, अर्थात हड्डियों द्वारा निर्मित जो भी प्रोडक्ट्स हैं। गोंडा का याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण दाल द्वारा। गोरखपुर का टेराकोटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हापुड़ का होम फर्निशिंग है। हरदोई का हैंडलूम है। हाथरस में हींग याद रखिए ODOP है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। सीतापुर का दरी। सोनभद्र का कालीन। सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद है, और उन्नाव का है जरी जरदोजी। नेक्स्ट है हमीरपुर के जूते हैं। वाराणसी का बनारसी रेशम साड़ी है, और जालौन का है हस्तनिर्मित कागज कला। तो आज के वीडियो में मैंने यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराए हैं, उनके साथ साथ ODOP भी कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से अक्सर करके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न अब आपके गलत नहीं होंगे अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे वाइज सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।